क्या आपने कभी सोचा है कि त्रेता युग में भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? रावण का अंत तो निश्चित था, लेकिन उस अंत की कहानी एक श्राप से शुरू हुई थी। वो श्राप जो एक भक्त ने अपने ही आराध्य को दिया था। क्या वो वास्तव में श्राप था या भगवान की एक रची हुई लीला? आज कहानी मूडई में हम उस अद्भुत प्रसंग को खोलेंगे जहां भक्ति, अहंकार और ईश्वर की माया का मिलन हुआ। देवर्षि नारद, भक्ति और ज्ञान का दूसरा नाम। उन्होंने कामदेव के उन बाणों को विफल कर दिया था जिनके आगे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी झुक गए थे। लेकिन अहंकार की दीमक, ये वो दीमक है जो सबसे महान भक्तों के मन में भी चुपके से घर कर लेती है। भगवान शिव को अपनी विजय का बखान करने के बाद नारद मुनि वैकुंठ की ओर चल पड़े। उनके मन में एक ही विचार था, मैंने कामदेव को जीत लिया है। वे भूल गए थे कि जिसे हम विजय समझते हैं वही अक्सर हमारे पतन की शुरुआत होती है। नारद मुनि, प्रभु देखिए, मैंने कामदेव पर पूर्ण विजय पा ली है। अब इस त्रिलोक में मुझसे बड़ा संयमी और कौन होगा? मैंने तो काम के उस बाण को भी नहीं आने दिया जो संसार को भ्रम में डाल देता है। नारद, तुम्हारी भक्ति और तपस्या पर मुझे गर्व है, लेकिन याद रखना, अहंकार का मार्ग कभी भी कल्याणकारी नहीं होता। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वे जानते थे कि अहंकार का इलाज केवल अनुभव है। वे नारद के उस मार्ग पर खड़े थे जहां अब सन्नाटा नहीं बल्कि जीवन की भव्यता थी। देखते ही देखते वो घना जंगल एक ऐसे राज्य में बदल गया जैसा शायद स्वर्ग भी ना हो। स्वर्ण के महल, रत्नों से सजी गलियां और चारों ओर संगीत की गूंज। ये राजा शील निधि का राज्य था और आज यहां एक विशेष उत्सव था, राजकुमारी विश्व मोहिनी का स्वयंवर। नारद मुनि जो अभी अभी कामदेव को जीत कर आए थे, उनकी नजरें जब राजकुमारी विश्व मोहिनी पर पड़ीं, तो उनके तपस्या के सारे बंधन एक ही पल में बिखर गए। वे स्तब्ध थे। नारद मुनि, जिन्हें देवर्षि कहा जाता था, वे आज एक साधारण मानव की तरह उसी काम के जाल में फंस रहे थे जिसे उन्होंने कुछ समय पहले ही परास्त किया था। नारद मुनि ने मन में सोचा, ये कैसी सुंदरता है! क्या मैं वही नारद हूं जो कल तक ध्यान में लीन रहता था? मेरा तो ध्यान ही भंग हो गया है। विश्व मोहिनी, इनका एक बार देख लेना ही मुझे विचलित कर रहा है। मुझे इनसे विवाह करना ही होगा। लेकिन क्या ये मेरा वरण करेंगी? अहंकार ने बुद्धि पर पर्दा डाल दिया था। नारद मुनि, जो त्रिलोक के सबसे ज्ञानी थे, अब अपनी छवि को लेकर चिंतित हो गए थे। उन्होंने सोचा, अगर मैं अपने साधारण रूप में जाऊंगा तो शायद मुझे नकार दिया जाए, लेकिन अगर मैं साक्षात हरि जैसा सुंदर दिखूं तो राजकुमारी निश्चित रूप से मुझे ही चुनेगी। उन्हें यह भान ही नहीं था कि वे जिस हरि रूप की कामना कर रहे हैं, उस हरि शब्द का दूसरा अर्थ क्या होता है। वे दौड़ पड़े वैकुंठ की ओर, अपनी ही माया में फंसकर खुद को विनाश की ओर ले जाने के लिए। नारद मुनि वैकुंठ की ओर दौड़े चले जा रहे थे। उनकी आंखों में विश्व मोहिनी की छवि थी और हृदय में उस हरि रूप को पाने की तीव्र इच्छा। उन्हें लगा कि उनका तप सफल हुआ है। वे भूल चुके थे कि विष्णु जी की माया का अंत उनकी सोच से परे है। प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। मैं राजकुमारी विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मुझे डर है कि मेरा रूप उन्हें पसंद नहीं आएगा। कृपया मुझे अपना हरि रूप दे दीजिए ताकि राजकुमारी की दृष्टि मुझ पर पड़े और वे मेरा ही वरण करे। तथास्तु। नारद, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। नारद मुनि ने सोचा कि वे अब साक्षात विष्णु जैसे आकर्षक दिख रहे हैं। पूरे आत्मविश्वास के साथ वे स्वयंवर सभा में प्रविष्ट हुए।
लेकिन जैसे ही वे सभा के बीचों बीच पहुंचे, दरबार में एक सन्नाटा छा गया और फिर जोर जोर से ठहाकों की आवाज गूंजने लगी। क्या सब मुझ पर क्यों हंस रहे हैं? क्या मैं इतना आकर्षक नहीं हूं? विश्वमोहिनी, तुम क्यों मुस्कुरा रही हो? क्या तुम मेरी ओर देख नहीं रही? मेरा रूप तो साक्षात हरि का रूप है। नारद मुनि की नजर उस जल में पड़ी। अपना चेहरा देखकर उनके प्राण जैसे निकल गए। वह हरि रूप नहीं था, वह तो एक वानर का मुख था। धोखा! ये क्या किया प्रभु? आपने मेरा उपहास उड़ाया है। एक भक्त के साथ इतना बड़ा छल! भगवान ने मेरे साथ बहुत बड़ा छल किया है। उस क्षण नारद का भक्त स्वरूप कहीं खो गया था। अब केवल क्रोधित मुनि शेष थे। वे नहीं जानते थे कि वे एक ऐसे श्राप की ओर बढ़ रहे हैं जो त्रेता युग के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। नारद मुनि, प्रभु, क्या यही आपकी माया थी? मैंने अपना सब कुछ, अपनी पूरी भक्ति आपके चरणों में अर्पित कर दी थी और बदले में आपने मुझे वो दिया जिससे मैं पूरी सभा में हंसी का पात्र बन गया। जिस हरि रूप के लिए मैं तरस रहा था, आपने उसी शब्द का अर्थ बदलकर मुझे वानर बना दिया। ये मेरा अपमान नहीं है प्रभु, ये मेरे विश्वास का अपमान है। भगवान विष्णु बोले, नारद, जो कुछ भी हुआ वो संसार के कल्याण के लिए ही था। कल्याण? आपकी इस माया में मैं तड़पा हूं। एक स्त्री के वियोग में मैंने वो दर्द सहा है जो कोई भी भक्त नहीं सह सकता। इसलिए मैं देवर्षि नारद आपको श्राप देता हूं। नारद मुनि बोले, जिस तरह आज मैं एक स्त्री के मोह में तड़पा हूं, उसी तरह आप भी मनुष्य रूप में जन्म लेंगे और आप भी अपनी प्रियतमा के वियोग में वन वन भटकेंगे। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुमने मुझे श्राप नहीं दिया है। तुमने मेरे उस कार्य को पूरा कर दिया जिसे करने के लिए मुझे पृथ्वी पर उतरना ही था। भगवान विष्णु बोले, रावण का अंत करने के लिए मेरा मानव रूप में जन्म लेना आवश्यक था। तुम्हारे इस श्राप के कारण त्रेता युग में राम सीता का मिलन और उनका विरह दोनों संभव होंगे। मैं तुम्हारा ये श्राप एक वरदान की तरह स्वीकार करता हूं। तो क्या ये सच में एक श्राप था, या ये नारद मुनि की उस निस्वार्थ भक्ति का प्रतिफल था जिसके बिना राम सीता का वो पावन मिलन संभव ही नहीं होता? ये कहानी हमें एक बहुत गहरा पाठ सिखाती है। अहंकार, वो अहंकार जो इंसान को अंधा बना देता है, वो किसी भी तपस्या को व्यर्थ कर सकता है। लेकिन ईश्वर की माया, वो माया जो कभी कभी हमें परीक्षा में डालती है, वही अंत में हमारे ही भले के लिए काम करती है। ईश्वर का हर कार्य, चाहे वो श्राप दिखे या वरदान, हमारे मोक्ष के मार्ग को ही प्रशस्त करता है। अगर आज की ये पौराणिक यात्रा, ये दिव्य सफर आपको पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। हमारे चैनल कहानी मूड एआई को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ इसे शेयर करें ताकि यह ज्ञान हर घर तक पहुंच सके। जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ।